हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय भाषा। कौन सी है? शास्त्रीय भाषा। सबसे पहले थोड़ा बहुत पॉइंट कि सर भाषा किसे कहते हैं। मैंने कहा आपस में विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? शास्त्रीय भाषा। इसे हम इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। क्या लिख रहे हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। पॉइंट एक सर, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं या किस भाषा को आप शास्त्रीय भाषा कहेंगे? देखो, हम सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा नहीं कह सकते, ठीक है। और कौन दे रहा है? सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न कि सर शास्त्रीय भाषा किसी भाषा को इसका दर्जा कौन दे रहा है? तो भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत सरकार देती है। कौन देती है? भारत सरकार। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन देती है? भारत सरकार देती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पॉइंट सर, मानक क्या है कि कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा है, इसका मानक क्या है? तो किसी भी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के केवल दो मानक है मुख्य रूप से। कितने मानक है? दो मानक। देखो, पहली कि वो भाषा 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। कितने साल? 1500 से 2000 साल। लेकिन इसमें इतना ही लिखा हुआ, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि 1500 से 2000 साल पहले के ग्रंथों में जिस भाषा का उल्लेख मिलता है या फिर जिस भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा, ठीक है। दर्जा कौन देता है? भारत सरकार। मानक क्या है? पहला मानक है 1500 से 2000 साल पुराने ग्रंथों में जिस भाषा का उल्लेख मिलता है हम उस भाषा को क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा। एक मानक है। दूसरा मानक क्या है कि वो भाषा मानक होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, मानक भाषा होनी चाहिए। कैसी भाषा होनी चाहिए? मानक भाषा, मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी वो भाषा किसी अन्य भाषा से मिलकर ना बनी हो, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा। तो अगर किसी भाषा के ये दो पहलू, ये दो मानकों को वो पूरा करती है तो भारत सरकार उस भाषा को किसका दर्जा देती है? शास्त्रीय भाषा का। समझ में आ गया मानक? कंफर्म? ठीक है। अब चलते हैं। देखो कि सर प्रमुख भारत में ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय समय पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अभी तक भारत में 6 भाषाएं हैं जिनको किसका दर्जा दिया जा चुका है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। क्लियर है? कंफर्म? पहली बार सन 2004 में तमिल भाषा को किसका दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2006 में किस भाषा को? संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में तेलुगु को, 2008 में उसी साल 2008 में कन्नड़ को, और 2013 में मलयालम को, और 2006 में उड़िया को। आप समझ गए कि नहीं? देखो, 2004 में तमिल भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में सबसे पहली बार, तो पॉइंट ये कि सर ये भाषा कहाँ बोली जा रही है? तो तमिल मुख्य रूप से तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन इसके अलावा जो है बाहर कई देशों में, जैसे प्रशांत महासागरीय देशों में भी जो है तमिल बोली जाती है। श्रीलंका में तमिल काफी हद तक बोली जाती है। समझ रहे कि नहीं? दूसरा है 2006 में संस्कृत को दिया गया। संस्कृत अब बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जा रही है, लेकिन संस्कृत को हम देव भाषा कहते हैं। 2006 आप जानते हैं संस्कृत के लिए तो 2000 साल क्या 4-4, 5-5 हजार साल पहले के ग्रंथों में जिस भाषा का उल्लेख मिलता है वो क्या है? संस्कृत। तीसरी भाषा 2008 में तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोली जा रही है? जल्दी बताओ तो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बोली जा रही है? तेलुगु भाषा बोली जा रही है, ठीक है। इसको कब दिया गया दर्जा? 2008 में। फिर उसके बाद आए कन्नड़। कन्नड़ कहाँ बोली जा रही है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो कन्नड़ बोली जा रही है उसको कब दिया गया? 2008 में उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब है मलयालम। 2013 में मलयालम, केरल के कई हिस्सों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा क्या है? मलयालम, जिसको 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और 2014 में उड़िया को। उड़िया कहाँ की भाषा है? उड़ीसा की। तो उड़ीसा में बोले जाने वाली उड़िया भाषा को 2014 में भारत सरकार ने किसका दर्जा दिया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। आपको समझ में आ गई बात? कंफर्म?